10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं क्लास 8 का टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को लेकर के। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट पढ़ना बिल्कुल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है, परफेक्ट क्यूब को डिफाइन किया है। ये परफेक्ट क्यूब होता क्या है? A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तभी बोल सकते हैं जब वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्या हो, क्यूब हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 एंड 5 का 125। तो ये जो क्यूब्स है 1, 8, 27, 64, 125, ये सारे नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। तो इस कारण ये जो जितने भी क्यूब्स दिख रहे हैं, दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा। तो आप हमने यहाँ क्या किया है, -1 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यानी यहाँ अगर -1 का क्यूब है, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। और याद कीजिए, आप पहले भी सीख चुके हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको निगेटिव साइन दिखता है तो उसका ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो भी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से 1 को अगर आप 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें या 100 टाइम्स भी, तो 1 ही आएगा और आपका आंसर कितना हो गया, -1। यहाँ है, आप क्या करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। फिर से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, निगेटिव, ये माइनस है तो इसलिए ये तो माइनस, रिजल्ट तो माइनस होगा ही, इंटू 2 जा 4 2 जा 8। इस तरह से हमने देखा कि क्यूब जो होगा किसी भी इंटीजर का, निगेटिव इंटीजर का, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर का क्यूब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे 3/5 का क्यूब फाइंड करना है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ 3 का क्यूब फाइंड कर लीजिए और नीचे 5 का क्यूब फाइंड कर लीजिए। क्या होगा, 3 का क्यूब हम लोग अभी अभी पढ़े ना, 27 होता है, एंड 5 का क्यूब 125। यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ -4 का क्यूब है, तो अभी अभी देखें हमने, क्यूब जो होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर का, वो तो निगेटिव होता है। तो 4 का क्यूब हम जानते हैं 64 है, और माइनस इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले तो कर लीजिए, -4 का क्यूब बाय 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब है 64, बट यहाँ माइनस है तो क्यूब जो होता है निगेटिव इंटीजर का वो निगेटिव होता है, और यहाँ हो जाएगा 27। अब देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में देख रहे हैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। याद रखेंगे, इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। और क्यूब ऑफ ऑड एंड ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर इज ऑड। नंबर की जगह अगर आप इंटीजर कर दे तो और भी बेहतर हो जाएगा। ऑड इंटीजर्स इज क्यूब ऑफ एन इवन इंटीजर्स इज इवन एंड क्यूब ऑफ एन ऑड इंटीजर्स इज ऑड। आपके पास एक क्वेश्चन है, सो दैट 216, ये जो 216 दिख रहा है, इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी गिवन नंबर क्यूब है किसी का या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो सबसे जो पहला काम आपको करना है, उस नंबर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जैसा कि हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीख चुके हैं। 2 से 2 1 जा 2, 0 टाइम्स एंड 8, 2 से 5 टाइम्स एंड 4, 2 27, 3 9 एंड 3 से 3 टाइम्स। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 216 है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ देखिए आप
2 का क्या हो रहा है, 3 करके इस बार आपको इसका पेयर लगाना है, पेयर नहीं बोल सकते और ट्रिपलेट बोल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ट्रिपलेट फाइंड करना है इसका। तो देख लीजिए इस दोनों में ही इसका क्या हो रहा है, ये जो 216 है इसमें 2 का भी ट्रिपलेट लग रहा है और 3 का भी ट्रिपलेट लग रहा है। अगर ट्रिपलेट पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो गया। तो लिख लेंगे देयरफॉर 216 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर व्हिच क्यूब इज 216। तो जब आपको क्यूब रूट फाइंड करना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 क्यूब रूट को, ये साइन है देख लीजिए, आप लोग बचपन से एक साइन पढ़ते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है सिंपल स्क्वायर रूट। अगर एक्स लगा है तो इसका मतलब ये सिंपल, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। बट अगर इसी में आपने यहाँ 3 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अगर यहाँ एक्स है तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 216 का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभी तो हमने देखा है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3। जिस तरह से स्क्वायर रूट में से पेयर में से एक को बाहर फाइंड निकालते थे, यहाँ पर क्या करना है, ट्रिपलेट में से एक को बाहर निकालना है। तो ट्रिपलेट में से क्या निकला, एक 2 निकला और इस ट्रिपलेट में से क्या निकला, 3 निकला। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। तो आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर व्हिच क्यूब इज 216। तो देयरफॉर 6 इज द नंबर व्हिच क्यूब इज 216। समझ में आ गया। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब बनाना है किसको, 3087 को। आप क्या करेंगे, 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 3 से देंगे 1 टाइम, 0 टाइम, 2 टाइम, 9 टाइम। फिर से 3 से देंगे 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम। अब ये 7 से लगेगा 4 9 टाइम्स एंड 7 से 7 टाइम्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3087 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए कि हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी कर रहे हैं तो हर एक प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए। जैसा कि यहाँ 7 का ट्रिपलेट दिख रहा है बट यहाँ 3 का ट्रिपलेट नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब जो जिसका भी ट्रिपलेट पूरा नहीं है हमको क्या करना है, उसके ट्रिपलेट को पूरा कर देना है। तो बताइए इसमें 3 का ट्रिपलेट पूरा नहीं है, कितना कम है, तो 1 3 कम है। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर मेकिंग 3087 is a perfect cube. It must be multiplied by 3। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हमको बोला गया था क्या, मल्टीप्लाई करने के लिए, और इसमें बोल रहा है आपको क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो प्रोसेस तो वही होगा। यहाँ भी जो नंबर दिया हुआ है 392, इस 392 को आप पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या करना है, 392 को लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो देखना इस बार हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के केस में फिर हमको देखना है कि किसका किसका ट्रिपलेट पूरा है और किसका ट्रिपलेट पूरा नहीं। तो इसका तो पूरा है बट इस बार 7 वाला ट्रिपलेट पूरा नहीं। तो हमको जब डिवाइड करना है तो जिसका भी ट्रिपलेट पूरा नहीं हो उस सारे को एक साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर
फॉर मेकिंग 392 इज अ परफेक्ट क्यूब, it must be divided by, इस 7 × 7 है, दोनों को हमको क्या करना है, वहां से डिवाइड करना है, तो यानी 7 × 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब निकालने का शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब्स। तो सबसे पहले आपको बताना होगा क्या कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। कुछ देर पहले हम लोग सीखे हैं ये क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मतलब यहाँ से क्यूब फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख देना है। टेबल क्या करना है, टेबल में आपको 4 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, और इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ जो a³ है इसको आप लिख सकते हैं क्या, a² × a, ये क्या हो जाएगा, a³ ही होगा। तो यहाँ जो लिख रहा है b³, इसको लिख सकते हैं हम लोग b² × b, और ये भी क्या हो जाएगा, b³ हो जाएगा। चलिए ये जो 3a² b है, तो इसको आप a² क्या करिए, ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ अगर 3a लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 3a² b, और यहाँ b² ऊपर लिख दीजिए एंड 3a नीचे लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3ab²। देख लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया है, बस फॉर्मूला को ही लिखा है। यहाँ a³ है, हमने a³ लिखा, b³ है, b³ लिखा, 3a² b, 3a² b एंड 3ab²। अब देखिए इससे क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्यूब फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपका कि 23 का आपको क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। आपको क्या करना होगा, इसमें जो टेंस वाला जो डिजिट होगा इसको आप a मान लीजिए, और जो यूनिट वाला डिजिट है उसको b मान लीजिए। ठीक, अब आपको वही क्या करना है, पहला काम करना है, जो कॉलम बनाना है, मतलब 4 कॉलम्स बनाने हैं आपको। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था, a² × a, तो a के जगह पे कितना है 2 है, आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a आपका है कितना 2, बाद में करते हैं इसको मल्टीप्लाई। यहाँ क्या करना है फिर a², तो a² हो जाएगा आपका 4, और इसके बाद है 3b, तो 3 × b, b के जगह पे कितना है 3, तो 3 × b आपका कितना आ रहा है 9, तो यहाँ लिख देना है 9। यहाँ है b², b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना है 3a, यानी 3 × a के जगह पे है 2, कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वन है b² यानी 3 का स्क्वायर, और इंटू b यानी 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 9 × 4 = 36, 9 × 6 = 54, एंड 9 × 3 = 27। इतना करने के बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, राइट साइड से जो यूनिट प्लेस का डिजिट है इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, तो आपके पास क्या बच गया 2, जो बच जाता है उसको ला के यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56। इसमें से भी फिर आपको क्या करना है, इस वंस वाले डिजिट को तो अंडरलाइन कर देना है, जो बाकी बचा हुआ डिजिट है इसमें ला के ऐड कर दीजिए 41। फिर से यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कीजिए, बचा हुआ 4 है यहाँ ला के ऐड कर दीजिए, और लास्ट में जितना भी है जो डिजिट वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 23 का होल क्यू लिखना था, तो क्या हो जाएगा 23 का होल क्यू इज इक्वल टू, इस साइड या लास्ट वाले में जो भी डिजिट रहे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे को आपको क्या करना है, लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा 12 का जो होल क्यू लिख रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ये 1 2 और इधर सिर्फ अंडरलाइन वाला डिजिट लिखना है। तो यहाँ है 1, यहाँ है 6 और वहाँ है 7। यही आपका क्या हो जाएगा 23 का क्यूब हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं 89 का आपको क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। ठीक, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ठीक, आप बताएंगे, खुद बताएंगे कि इसमें ए कितना हो जाएगा। आपके लिए ए हो गया 8 एंड बी हो गया 9। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है, ए स्क्वायर, यानी ए कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। इसके बाद इंटू ए करना है, तो ए के जगह पे है 8। ठीक, सेकेंड में है ए स्क्वायर यानी 64 और इंटू 3b, तो 3 इंटू बी के जगह पे है 9, तो कितना हो जाएगा 27। इसके बाद यहां देख रहे हैं बी स्क्वायर है, बी कितना है 9 है 81 और इसके बाद है 3a, 3a का जगह पर है 8 तो 24। लास्ट में है बी स्क्वायर यानी 8 का यहाँ पर कितना है बी 9 है 81 और इंटू फिर बी 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 और 24 को 81 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप 24 को 81 से तो होगा 4 2 और 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, 4 4 9 1 1944, कितना हो गया 1944। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद 27 को 64 से मल्टीप्लाई करना है या 64 को 27 से, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 एंड 2 कितना हो जाएगा 44, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1 का 1, ठीक 1728, 1728। यहाँ क्या है आपका 8 का 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 और 3 51। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से फर्स्ट वाले डिजिट को अंडरलाइन करना, बाकी बचा कितना 72, यहाँ आकर के ये ऐड हो जाएगा 4 2 6 7 4 11 9 1 10 1 1 2। फिर से ये तो ये हो जाएगा अंडरलाइन और 2 0 1 आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा 9 2 9 1, ये तो अंडरलाइन हुआ 192 यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा 4 10 7। इस बार तो सारा का सारा अंडरलाइन होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 89 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 704। यहाँ का तो सारा डिजिट लिख लेते हैं, इसमें का सिर्फ अंडरलाइन लिखेंगे, यहाँ का भी अंडरलाइन लिखेंगे और यहाँ का भी क्या करेंगे अंडरलाइन लिखेंगे। तो यही हो गया आपका क्या शॉर्टकट मेथड। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।